सच्चिदानंद भगवान की जय। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, इतने बड़े भूमंडल में वे ही पुरुष सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने शुद्ध चित्त और उचित, जो पुरुषों का उचित कलाओं के ज्ञान में गणनीय हैं, ये सब संसार से ऊपर उठ के और सब प्रकार के अच्छे कर्मों में उनमें निपुण हैं। वे वो जो है गिनती में है, जो अपने चित्त से पराजित नहीं हुए हैं। ये चित्त सबको पराजित कर देता है, संसार की तरफ इसे भयंकर दुख में डाल देता है। इसलिए उन्होंने ये शास्त्र के अनुसार महापुरुषों के बताए हुए रास्ता पे चलकर और इस चित्त को जीत लिया है, जिसके हृदय रूपी बिल में कुंडलाकार मन रूपी महान सर्प सर्वथा शांत हो गया है। ये हृदय में रहने वाला जो संकल्प विकल्प के पीछे हमारे अनुसार जो चलता रहता है, इनको अपने शास्त्र से निषिद्ध चलाता है, वो सर्प है। ये मन रूपी सर्प को जीत लिया, शांत कर दिया। क्योंकि शांत तभी होगा जब इसकी क्रिया रुकेगी। निज सुख बिना मन होए के थीरा, परसकी होए विहीन समीरा। तो स्थिर हो गया जी, निज सुख में पहुंच गया। निज सुख इसका जो है आत्मा है, संकल्प नहीं करेगा तो ये आत्मा हो गया, और संकल्प करेगा तो संसारी हो गया, और ये शुभ संकल्प करेगा तो मोक्ष में पहुंचा देगा, सब संसार से ऊपर उठा के, और जो है इसको योग्य अधिकारी बना देगा। इसलिए जो है पूर्ण रूप से उदित हुए ऐसे उस अत्यंत निर्मल तत्ववेताओं में, उन तत्ववेताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, मन इंद्रिय इन सबको जीत लिया। अब कहते हैं मन और इंद्रियों की प्रबलता बताते हैं, कितने प्रबल हैं, बलवान हैं ये, तथा उनको जीतने से लाभ क्या होता है ये लाभ बतलाएंगे। और अत्यंत ज्ञानी के लिए और अत्यंत अज्ञानी के लिए ये शास्त्र व्यर्थ हैं। क्योंकि ज्ञानी के लिए तो वो तो ऊपर उठ गया, उसके लिए भी कोई विधि निषेध नहीं रहता है, और जो अत्यंत अज्ञानी है वो तो इसको सुनेगा ही नहीं, न मानेगा, उसके लिए भी नहीं है। और इस जगत को ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादन करते हैं कि उससे अलग नहीं है जो ब्रह्म संसार। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, मन सहित इंद्रियां, ये 6 इंद्रियां हैं। 6 ये बड़े ही दुर्जय हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 ये तो मन, 6 ये बोले जाते हैं, ये ज्ञानेन्द्रिय में आते हैं। इसलिए मन अंतःकरण भी बोला जाता है और बाह्यकरण भी बोला जाता है। ये 6 में आ जाता है, दोनों बोले जाता है। ये मन अंतःकरण में भी आता है, इंद्रिय में भी आता है। मन श्रेष्ठानी इंद्रियाणी 6 बताइए, और 6 यहाँ बता रहे हैं। इंद्रिय रूपी 6 शत्रु बड़े ही दुर्जय हैं, ये बड़े भारी बलवान हैं। इनको जय करना, विजय प्राप्त करना बड़ा भारी कठिन है। माया दुरत्या, यही माया है भगवान की, और इसको से पार होना बड़ा कठिन है। बिना भगवान की शरण लिए हुए बिना इनसे पार उनकी कृपा से ही हो सकता है। इसलिए जो भगवान से जुड़ जाते हैं उनकी कृपा से ये जो है ये इनको जीत लेते हैं। और ये 6 जो है इनका वो बतला रहे हैं ये क्या है। वे तपना
तपन नाम का एक नरक है, अवीची नाम का नरक है, महारौरव नरक है, एक रौरव नरक है। ये संगात और काल सूत्र नरक के ये 6 बड़े बड़े साम्राज्यों पर प्रतिष्ठित हैं। ये 6 इंद्रियां जो है इन नरकों के साम्राज्य पर प्रतिष्ठित हैं। इन्हीं में ले जाते हैं, ये सब पकड़ पकड़ के सबको डालते हैं। इन पे इनकी जो है अधिकार है, वहीं ले जाते हैं। और पाप रूपी मतवाले हाथी इनके वाहन हैं। पाप करेगा तो ये वाहन मन इंद्री सब वह पाप पर बैठ के और वाहन पर बैठ के और प्रतिष्ठित ये तृष्णा रूपी बाण इसके बाण हैं। पाप करेगा तो तृष्णा से करेगा, लक्ष्य को भेद करेगा, वहां जाना है, इसलिए वो वाहन बन जाती है तृष्णा। और जो है सलाकाओं से वे सदा संपन्न रहते हैं। ये इनकी सलाका हैं, ये जो बाण रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाँ, तरकस। वो तरकस है, उसी को सलाका कह रहे हैं। संपन्न है ये। और ये वे इतने कृतघ्न हैं कि सबसे पहले अपने आश्रय या शरीर का ही नाश करते हैं। तो ये शरीर में ही रहते हैं, ये आश्रय है उनका, इसी में रहकर और इसी का नाश कर डालते हैं। इतने कृतघ्न है, जैसे कोई सहारा है उसी हड़िया में खाता है, उसी में छेद करता है, ऐसे ये है, उसी में रहता है, उसी का नाश करते हैं। तो इन्हीं के द्वारा यह शरीर का नाश होता है। आश्रयभूत शरीर का ही नाश कर देते हैं। ज्यादा भोग विलासों में प्रवृत्ति होगी तो इसका जो है रोग बन के नाश हो जाएगा। और ये तृष्णा वासना मन जो है भोग विलासों में ले जाता है इनको। जो अधिकार में है उनसे संतुष्ट नहीं है और ज्यादा ये जो है अनधिकार के भोगों में जाता है, तब इसका नाश होता है और वही पाप बनता है। अधिकार का भोग पाप नहीं है, वो तो भोग नहीं है। जो अनाधिकार का है वो पाप है, उसकी मना करते हैं शास्त्र। इसलिए जो है ये बड़े भयंकर उसके वे बन जाते हैं नाशक, जब अनाधिकार में जाता है तो। और जितनी भी चेष्टा होती है वो अनाधिकार की होती हैं और वे पाप कराते हैं। इसलिए उनका महान कोषागर कुकर्म रूपी धन से ही भरा हुआ है। इन सबका जो है कोषागर है वो कुकर्म रूपी धन से भरा हुआ है। कुकर्म कराते रहते हैं, शुभ कर्म नहीं कराएंगे, इधर ही ले जाते हैं। पर जिन्होंने सुन लिया कि इससे तो बड़ा नाश होगा तो इनको अपने बस में करके इधर नहीं जाने देता है। और जहाँ अपनी प्रतिष्ठा होती है, सम्मान होता है, सुख मिलता है, उधर ही रोक के लगाता है। क्योंकि ये जानता नहीं है इनका जो मालिक है इदम का दृष्टा, उसको इंद्र कहते हैं और वही इंद्र जीव है। तो अपनी शक्ति न समझ के ये जीव इंद्र न बन के और जो है जीव बन जाता है, मनुष्य समझता है अपने को, इसलिए जो है इसमें निर्बल बन जाता है। ये बलवान हो जाते हैं। शरीर को मैं समझेंगे तो बस ये बलवान होंगे। शरीर निर्बल है और उसको तो मैंने मैं समझ लिया, ये शरीर की इच्छा के लिए और तमाम दुनिया भर की इच्छा करेगा। ये ऐसे सुखी होगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, इसे धर्मान होऊंगा। शरीर पर दृष्टि है और शरीर के संबंधियों पर दृष्टि है तो निर्मल बना देता है। इससे ऊपर अपने को देवता या फिर जीव या आत्मा समझेगा, परमात्मा समझेगा तो इधर से मन हटा के उधर लगाएगा, उधर इसको शांति सुख मिलेगा, समता आएगी, और इधर दुख मिलता है और अशांति होती है। काम अच्छा सुख सपने उनाई, तो इसकी कामना बढ़ती जाएंगी, सुख मिलेगा नहीं, ज्यादा ही ज्यादा दौड़ेगा, इसलिए पाप ही कर्म करेगा, फिर उनकी पूर्ति होगी नहीं, क्रोध आएगा। क्योंकि लोभ ही क्रोध लाता है। लोभ आ गया, उसकी जो है पूर्ति न होती तो क्रोध आता है। काम और क्रोध, पहले कामना होगी
फिर कामना लोभ के वशुभूत होती है और उसमें पूर्ति न होने पर क्रोध आता है। अब ये लोभ की कामना करेगा ज्यादा की, चूंकि वो मिला है वो तो मिला ही है इसको, जो है उससे ज्यादा की कामना करता है, बहुत ज्यादा होना चाहिए। तब रात दिन उसके लिए ये तृष्णा दौड़ाता रहता है, बाणों को छोड़ता रहता है लक्ष्य बना बना के, ये काम करना है और उससे ऐसा हो जाएगा। इसलिए ये इंद्रियां धन से, ये कुक्रम से भरा हुआ है। अपने इन इंद्रिय रूपी शत्रुओं पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। ये भगवान को छोड़कर सहारे लिए बिना इन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। परमात्मा का सहारा लेगा वही इनसे जीत सकता है, नहीं ये जीत लेते इसको। चूंकि विषयों से इंद्रिय बलवान, इंद्रिय से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से जीव, जीव से आत्मा, तो आत्मा है बड़े बलवान है, पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, और ये तो सब अबला हैं। अबला होने पर भी बलवान को अपने कब्जे में करके ऐसे नीच खड्डा में डाल देते हैं, इतना भारी दुख देते हैं। बाहर का कोई दुश्मन नहीं है। एक माता ने अपने जो है पुत्र का नाम जो है कुछ और था, सबने सर्वजीत रख लिया। तो सर्वजीत सबको जीतने वाला, सब सर्वजीत कहते पर वो नहीं कहती थी। उसने कहा कि माता सब सर्वजीत कहते हैं, मैंने कोई छोड़ा नहीं, सबको जीत लिया, पर तू मेरे को सर्वजीत नहीं कहती। कहा कि तेने इंद्रियों को नहीं जीता है, इसलिए सर्वजीत नहीं है तू। जो इंद्रियों को जीतता है वही सर्वजीत होता है। इंद्रिय जीत ले तो किसी कोई दुश्मन रहेगा, उसका दुश्मन कोई बन ही नहीं सकता है। ये तो इंद्रिय जिसके अंतर में है उसका कोई दुश्मन नहीं है, और इंद्रिय जो है बस में नहीं तो सब दुश्मन बनते हैं। ये चूंकि बस में नहीं, वो अनर्थ का काम करते हैं। अनर्थ का काम जो है उसको नरक में डालेगा कि स्वर्ग पहुंचाएगा, तो दुश्मन बनेंगे कि नहीं, सब बनेंगे दुश्मन। इंद्रिय बनेंगे दुश्मन। अपना मित्र आप ही है, अपना दुश्मन आप ही है, दूसरा कोई न मित्र है इसका न कोई दुश्मन है। ये इंद्रियां हैं, ये जो है विषय थे और क्रम में लग के और कर्म कराती हैं, ये सब मिलके इसको जो है इसे उसमें डाल देती हैं। जिसने विवेक रूपी सूत के जाल से, ये विवेक रूपी जाल है और उससे इन इंद्रिय रूपी दुष्ट शत्रुओं को बांध लिया है। ये विवेक रूपी जाल से ही बस में होते हैं और कोई इनका बांधने का और रोकने का कोई साधन है ही नहीं है। तो विवेक और ब्रेक होती है, ब्रेक और प्रकाश दो चीज चाहिए। अब गाड़ी चल रही है और तुम्हारी वो में ब्रेक नहीं है गाड़ी में और प्रकाश नहीं है, तो खड्डा में जाएंगे कि नहीं। तो इसलिए जो है कोई गाड़ी चला रहा था, बड़ी कीमती गाड़ी, और चौराहे पर खड़े रहते हैं कि नहीं, पुलिस रोकते हैं वे, तो बड़ी जोर से चला रहा था और उसने हाथ दिया, भाई रोक रोक इतनी तेजी से, और लाइट नहीं तेरी गाड़ी में। कहा लाइट नहीं है, ब्रेक नहीं है, कैसे रोकूं इसको। अपन भाई लाइट नहीं है और ब्रेक नहीं है और चला रहा है बहुत जोर से, अब कैसे, अब बताओ तो कैसे रोकूं इसको, ये नहीं रुकती है, ब्रेक नहीं है इसमें, तो इतनी जोर से चला रहा है फिर। तो ऐसे को क्या करेंगे, खड्डा में ले जाएगा, मारेगा मरेगा, बस दो ही काम करेगा। तो ऐसा जो है अब ये सबसे बड़ी गाड़ी दी है आपको, इसके समान कोई कीमती गाड़ी है दुनिया में, सबसे श्रेष्ठ है। और इसमें लाइट माने विवेक चाहिए और ब्रेक माने दमन इनका करना है। तो लाइट होगी कि कहाँ जा रही है और कुल से खड्डा में डालेंगी कि सिंहासन में बैठा रहेंगे, ये विवेक चाहिए कि नहीं। इंद्री कहाँ जा रही हैं, घोड़े कहाँ जा रहे हैं, या रथ को कहाँ ले जा रहे हैं। तो बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, ये शरीर सब रथ है, ये सब रूपक दिए हैं कि नहीं इनमें बनाने के लिए। तब इनमें जो है अब प्रकाश होगा तो मैं खड्डा और अनर्थ दिखेगा कि नहीं, इस जगह पे तो बराबर ही हानि होगी, और ये इस जगह पे ले जा रहा है तो उधर से रोक के इधर लगाएंगे नहीं, उधर से ब्रेक लगा दिया और इधर गति कर दिया। इसलिए ये कह रहे हैं कि विवेक रूपी जो जाल है, सूत के जाल से विवेक सूत बन गया, उसके से जाल बना दिया।
जाल से इंद्रिय रूपी दुष्ट शत्रुओं को बांध लिया है जिसने। अब इसने बांध लिया तो जो है इसके अंतर में आ गया। उसके अंगों सम दम समता शांति आदि का वे विनाश नहीं करते। अब ये तुम्हारे सम मनन एक में नहीं है तो विषम होगा, तो इसका मन को सम करना है। सम होगा एक में और विषम होगा अनेक में। अनेक में दौड़ रहा है तो ये समय के विषम है, विषम है। और सम में शांति है कि विषम में शांति है? सम में है। और सम होगा मन तो दमन हो जाएगा। चूंकि मन अपने अंतर में तो इंद्रियों को नहीं जाने देगा, चूंकि लगाम है वो। और सारथी तुम्हारा जो है इस भजन सारथी सुजाना, तो भगवान का भजन करते हैं तो वो सारथी बन जाएगा तुम्हारा। तो सारथी है कि रथी है कि सारथी है? सारथी है। सारथी बनाएंगे तो तुम जो है वो तुम्हारी बुद्धि के द्वारा मन के द्वारा सब इंद्रियों को या शरीर को अच्छी जगह पर पहुंचा देगा। महाभारत को जीत जाएंगे, उसके बिना नहीं जीत सकते, इसलिए वो दमन कर लेता है। समता, उसके अंदर समता आ जाती है और शांति आ जाती है। और समता शांति का आदि का वे विनाश नहीं कर सकते। अब ये समय डूब जाता है आनंद में, बस समता आ गई एकता में, समता में, और जो है असंगता में हो जाता है और एक लक्ष्य बना लेता है। उसके लिए तो कोई ज्यादा दौड़ भाग है नहीं, बस शांति से बैठ जाता है। और ये संसार की तो कभी पूर्ति होती नहीं है, समय दौड़ भाग में और रात दिन अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। ये दुश्मन है बड़े भारी, इनको जीत लिया है, पूर्णतया बंदी बना लिया है। इसलिए जो है ये विनाश नहीं कर सकते जिसने इंद्रिय रूपी वृत्तियों को काबू में कर लिया है। ये इंद्रिय रूपी सेवक हैं तुम्हारे, वृत्त बोलते हैं ना सेवा करने वाले को। हाँ, और सेवक जो है अब ये सेवक बन जाएंगे। मन आदि 6 इंद्रियां, मन आदि 11 इंद्रियां, सेवका मन मुझ नाथ की, रात दिन सेवा करें, चिंता मुझे किस बात की। तो ये सेवक जिसके अच्छे तो रात दिन सेवा करेंगे कि नहीं? ये तुम्हारी मानेंगे कि अपनी मनवाएंगे? अपनी मनवाते हैं तो तुम्हारे अंतर में नहीं है, और तुम्हारी मानते हैं तो तुम्हारे अंतर में है। तो तुम्हारे अंतर में सेवक है उसको रखना है कि जो अंतर में नहीं है उसको रखना है? जो अपने शासन में रहे वही जो है सेवक है, नहीं दुश्मन है वो तो बड़ी दुर्गति करेगा। तो ये जीव समझता नहीं है, तो इसलिए इन वृत्तियों को अपने काबू में कर लिया है, इन सेवकों को काबू में कर लिया तथा मनरूपी शत्रु को पूर्णता बंदी बना लिया है। बंदी अपने बस में कर लिया है। भगवान ने काली नाग को जो है बंदी बनाया कि नहीं? तो उसका दमन किया कि उसको छुट्टा छोड़ दिया, मारा? दमन किया, इसलिए उसको दमन कर लिया। तो दमन करना है मन को, मारना नहीं है। दमन करके जहां लगाएंगे वहां लगेगा, और मार देंगे तो फिर ये मन के बिना साधना होगी? नहीं होगी। तो इधर से रोक के इधर लगाना है इसको, यही मित्र बन जाएगा, और इधर ले गया तो दुश्मन बन जाएगा। इसलिए जो है इनको अपने काबू में कर लिया है, तो मनरूपी शत्रु को, और पूर्णता बंदी बना लिया। जहां लगाना चाहते हैं वहां लग जाता है, वही तुम्हारा है। अब मन के तुम है कि मन तुम्हारा है? मन हमारा होता तो जहां हम लगाते वहां लग जाते। अब मन जहां कहता है वहां तुम लगते हैं कि तुम कहते हैं मन काम करता है? तो बैठे ध्यान में और मन कह रहा है, वो चिंतन कर रहा है, तो वहां पर दृष्टि ले गया कि नहीं? जो है माँ कहाँ लगता है वो, और जो बस में होगा वो जहाँ कहेंगे वहीं लगेगा, इधर उधर जाएगा नहीं। तो जब तक माँ नहीं लगे, जब तक उसको बस में करना है, रोकना है बार बार। और अभ्यास न तो कौनते है वैरागी न चक्रिय थे, तो अभ्यास वैराग से बस में होगा। तो बार बार इसको रोक रोक के वहां लगाना है। जो बड़ी संपत्ति है वो इधर की, और इधर की बड़ी दुर्गति कराने वाली विपत्ति है। अब विपत्ति में भेजना है इनको कि संपत्ति में लगाना है, ये तुम्हारे हाथ में। अब इनको जो विवेकशील है वही लगाएगा, वैसे पे तो जानता ही नहीं है, वो तो इसी को संपत्ति समझता है संसार की को।
तो ये तो सब विपत्ति है, कितना भी आ गया सब विपत्ति है ये, और उसमें डालने वाली है। इसलिए जो है अब ये काबू कर लिया है, मन रूपी शत्रु को बंदी बना लिया है। उस पुरुष की विशुद्ध बुद्धि उसी तरह बढ़ती है जैसे बसंत ऋतु में आम की मंजरी। संत निवास के सामने भी आम है कि नहीं, कितने ये पत्ता इतने नहीं होंगे, इतने फूल आ रहे हैं। हाँ, कहती मंजरी बढ़ रही है, आएगी नहीं, ऐसे ही उसकी जो है मंजरी बढ़ती है ये बुद्धि रूपी, और सूक्ष्म से सूक्ष्म को देख लेती है, और इतना भारी जो है बसंत ऋतु फैला देती है और शांति में डुबा देती है। और नहीं ये तो इधर की तरफ तो कल कहा कि नहीं, लोभ के कारण बुद्धि को जो है बेच दिया है विषयों के लिए, है? तो बुद्धि बेच दिया तो बुद्धि पुत्री है, और उसको बेच दिया है? तो कहीं बुद्धि पुत्री बनती है और कहीं जो है वो जो है पत्नी बनती है। तो इसलिए अब उसको जो है बेचना नहीं है, लोभ के कारण उसको परमात्मा में लगाना है, और परमात्मा में लोभ रहेगा नहीं, शांति आएगी वहाँ, तो परमात्मा में लगेगा। और संसार की जो है लोभ आ गया तो इधर दौड़ेगा, बुद्धि इधर जाएगी, बुद्धि के बिना ये कोई काम करेंगे नहीं। तो बुद्धि सारथी है कि नहीं? हाँ, इसलिए सारथी जितना अब ये अपने काबू में कर लेते हैं, अपने मनमानी कराते हैं, परंतु जो बुद्धि अब ये बताए नहीं, बुद्धि उसी की जो है पुरुष की विशुद्ध हो जाती है, तो उस सत्य में लगती है, विवेक आ गया, और विवेक के कारण उसको उसी जाल में बांध के रखती है, और जहाँ लगाना चाहती है वहीं लगती है। इसलिए जिसका चित्त रूपी गर्भ नष्ट हो गया है, तो चित्त रूपी गर्भ, तो ये गर्भ सबरे अहंकार मन बुद्धि सब एक के ही नाम है ये, है? तो चित्त जब संसार में जाएगा तो या अहंकार के बिना जाएगा नहीं जाएगा, तो सबका मालिक तो अहंकार ही है। तो अहंकार ही जो है ये सब मिलके व जीव को अपने अंतरम करके और मान डाल देते हैं। इसलिए जो है चित्त रूपी गर्भ नष्ट हो गया, तो उसका चित्त नहीं रहा, तो अब जो है गर्भ माने ये शरीर आदि और इधर की गति रुक जाती है, और इंद्रिय रूपी शत्रु जिसकी कैद में आ गए हैं। अब इंद्रिय रूपी जो दुश्मन थे वे कैद कर लिया, और उनको जहां लगाना चाहता है वहीं लगाता है, तो ये मित्र बन जाते हैं, फिर दुश्मन नहीं है। समय फिरे रिपो होए प्रीते, प्रथम रहा आवत्य दिन बीते। तो जवानी में ये इंद्रियां जो है इधर ले जाती कि नहीं, जो दुश्मन बनते, अब समय फिर गया, वृद्ध अवस्था आ गई, सत्संग सुन लिया, तो अब काबू में करेंगे कि नहीं इनको, अब दुश्मन ने प्रीत बना लेंगे इनको, समय फिर गया, ये दुश्मन बन जाते हैं एक समय पर, और ये मित्र बन जाते हैं। तो मित्र दुश्मन हो जाता है और दुश्मन मित्र हो जाता है। समय फिरे रेपो होए प्रीते, प्रथम रहा आवत्य दिन बीते। तो ये काकने मंत्रा ने के कैसे अब ये दिन तो बीत गए जब राम तुम्हारी जो है श्रेष्ठ मानते हो, तुमसे ज्यादा प्रेम करता, अब तो षड्यंत्र रच के तुम्हारी सब बंदी बना के बड़े उसमें डालेगा। तो दो बात आती है में, रिपु होए प्रीते, तो प्रेमी रिपु बन जाते हैं और रिपु प्रेमी बन जाते हैं। समय फिरने पर सब बदल जाता है। इसलिए जैसे कि कैद में आ गए हैं ये दुश्मन, अब कैद में आ गए तो जहाँ लगाएगा अपने अंतर में रखेगा। अब इनकी किसी की अब कैद में कर लिया तो ध्यान में इनकी जरूरत है इंद्रियों की के शरीर की के किसी की, बस केवल मन से ध्यान करो, इन सब वृत्तियों को रोको, तो कैद कर दिया। उस पुरुष की भोग वासनाएं उसी तरह छीण हो जाती हैं। अब इंद्रिय विषयों में नहीं जाएंगी तो भोग वासना उठेंगी नहीं है। इंद्रिय दमन जो है ये वासना क्षय, इंद्रिय दमन से वासना क्षय होती है, इसलिए उसकी छीण हो जाएंगी। एकांत में रहकर इंद्रिय दमन होता है, इंद्रिय दमन से वासना क्षय होती है, और वासना क्षय होने पर तत्व ज्ञान होता है। तो ये सब साधन बतलाएंगे ना, ये करने ही पड़ेंगे सब। अब ये धीरे धीरे होंगे कि ये खत्म हो जाएंगे, और रोज ना लगना पड़ेगा, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। समझ में आ जाए तो अब रोज अभ्यास होगा, समझ में नहीं आता है तो इधर ही जाता है, वो दौड़ा दौड़ भयंकर है, उसमें बाढ़ के समान दौड़ता है संसार में।
और जब समझ में आ गया तो उधर से रोक के इधर लगाता है। जैसे हेमंत ऋतु में कमल विनष्ट हो जाते हैं। अब जो है सर्दी आ गई तो कमल बड़ा जो है उसका दुश्मन है, पाला पड़ जाता है, उसको सुखा देता है। इसलिए ये ठंडियों में जो है ये हेम कमल का विरोधी हो जाता है, नष्ट कर देता है। इसी प्रकार जो है जब तक एकमात्र परमात्मा तत्व के दृढ़ अभ्यास द्वारा मन पर विजय नहीं पा लिया जाता, तभी तक मध्य रात्रि में नाचने वाले बेतालों की तरह हृदय में वासनाएं उछल कूद मचाती रहती हैं। तो अब मध्याह्न रात्रि आदि अंधकार है और उसमें जो है कोई प्रकाश नहीं है। अब ऐसी में जो है इनको नाचने वाले बेताल हैं, ये स्वतंत्र छोड़े हुए काबू में नहीं है तो बेताल बन जाते हैं और बड़े भयानक ये बन जाते हैं, उछल कूद मचाते हैं। और मैं समझता हूं कि विवेकी पुरुष का यही मन विवेक के द्वारा अवेष्ट कार्य करने में भृत्य मंत्रणा द्वारा उत्तम कार्य करवाने से मंत्री और सब ओर से इंद्रियों पर आक्रमण करने के कारण सामंत बन जाता है। अब जिन्होंने अपने वश में कर लिया तो ये जो है विवेक द्वारा मन को तो अभीष्ट वस्तु में लगाता है, दुर्गति जहाँ होगी वहां से रोकता है और जहाँ लाभ होता है वहां लगाता है। और ये जो है ये शास्त्र के द्वारा मंत्रणा तो ये सत्संग ही करेगा, उसी से समझेंगे कि ये जो है कहाँ हमको चलना है, कहाँ से रोकना है अपने को, क्योंकि कर्म इसी में होता है और ये कर्म करने के सब साधन है। तो ये साधना धाम मोक्ष कर द्वारा, चाहे इसको नरक में डालो, चाहे स्वर्ग में पहुंचाओ, चाहे अपनी मुक्ति सबसे स्वर्ग नरक से सबसे कर लो। तो ये स्वर्ग नरक दोनों ही जो है ये दुख ही देने वाले हैं कि सुख देने वाले हैं? सब दुख ही देने वाले हैं। इसलिए इधर से रोकना है। अब स्वर्ग के जो जानते नहीं है वो जो सुख को ही आनंद और लक्ष्य बना लिया तो उनको धर्म अधर्म या धर्म नरक में और धर्म स्वर्ग में। तो इसलिए कहा गया शुभाशुभ परित्यागी, कि शुभ और अशुभ दोनों त्यागेंगे तो कहाँ लक्ष्य रही, निर्विकल्प होंगे, आत्मा में स्थित है। और ये जो है दोनों ही इसमें डालने वाले हैं, दोनों से रोकना है। दृष्टांत देते हैं, बच्चे थे पढ़ा रहे थे मास्टर और बच्चों को पढ़ा रहे और उनको कह रहे भाई देखो मनुष्य शरीर बड़ा भारी दुर्लभ है, इससे सबसे अपने जो है मन को रोक कर और कभी जो है पाप कर्म में और अनाधिकार में इनको नहीं जाने देना चाहिए। चोरी नहीं करो और ये नहीं करो और ये सब किसी को दुख मत दो, ऐसा जो है समझा रहे थे। क्योंकि ऐसा करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा और जो है और ऐसा न करेंगे तो ऐसा करो, इससे जो है अच्छे कर्म करने से और दूसरे को सुख देने से बड़ा पुण्य होता है और उस पुण्य से स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग में बड़े बड़े आनंद सुख मिलते हैं। और इतना भारी माँ कुछ कमाना नहीं पड़ता है, बिना ही कमाए संकल्प कर दो वही चीज आ जाती है। तो संकल्प से जो आ जाएगा वहाँ परिश्रम तो है नहीं। तो ये बिना परिश्रम का सुख चाहता है कि परिश्रम वाला? बिना परिश्रम का। तो वहाँ कोई यहाँ तो मकान बनाना पड़ेगा, वहाँ संकल्प कर दिया मकान खड़ा हो जाएगा और उसमें जो है अपने जाकर बड़े ऐसा आराम सब मकान में जो 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 जरूरतें भी सब आ जाएंगे उसके पास में। ऐसे ऐसे सुख हैं वर्णन करके स्वर्ग का सुख बता दिया और नरक के दुख बता दिए मास्टर ने। अब 20 बालक हैं, अब बताया कि भाई जो है अब ऐसे नरक में कौन कौन जाएगा, कौन नहीं जाना चाहता है। हाँ, तो जो नहीं जाना चाहता है वो ऊपर को हाथ करो। अब जो है सब बच्चों ने जो है ऊपर को हाथ कर दिया, एक बच्चा ने नहीं किया।
एक ने नहीं किया तो मास्टर बोला कि भाई तो जो है नरक में जाना चाहता होगा। हमने कहा नरक में नहीं जाना चाहता है, वो ऊपर हट करो, इसे नरक किया नहीं। इसलिए फिर स्वर्ग का वर्णन किया, तब कहा कि भाई जो है ऐसे ऐसे सुख है और स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहते हैं। अब सब ने फिर हाथ कर दिया ऊपर, उसी ने नहीं किया। हाँ, उसने नहीं किया तो मास्टर ने बुलाया, भाई इधर आ, तू जो है नरक का वर्णन किया कि भाई उसमें कौन जाएगा कौन नहीं जाना चाहता है, तब भी तेने हाथ नहीं किया ऊपर को। और स्वर्ग की कहा कौन जाना चाहता है, तो तब भी तेने हाथ नहीं किया ऊपर को। इसलिए तू जो है क्यों नहीं हाथ किया। कहा कि माँ साहब जो है ना मेरे को नरक में जाना ना स्वर्ग में जाना, मेरी मम्मी ने कहा था कि पढ़ के सीधा घर को आना। इसलिए मेरे को नरक स्वर्ग नहीं जाना, सीधे घर में जाना है अपने में। हाँ, इसलिए जो है मैं कहीं नहीं जाता। अब ये सबसे श्रेष्ठ निकला कि नहीं, तो अपना घर क्या है, सच्चिदानंद रूप है, विश्व पत्यादे हेतवे। तो सबके से ऊपर सच्चिदानंद है कि नरक स्वर्ग है, वहां सच्चिदानंद है, वो अपना घर है तो उसमें जाना चाहता है, तो सबसे श्रेष्ठ निकला कि नहीं। तो वाने पाप भी नहीं करना पुण्य भी नहीं करना, तो अपने स्वर्ग में स्वरूप में स्थित हो जाएगा। और पाप पुण्य करेंगे तो नरक स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए दोनों से बच के कहाँ जाना है कि अपने घर में जाना है। उसकी मम्मी ने कह दिया, और ये मम्मी है सब जो है शास्त्र यही तो बताते हैं हमको कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ नहीं करना है। तो सब इनकी बात मानेगा तो वो काके मूढ़त्व से अभिमाना नारे सिखावना धरसन खाना। तो जो है वादी से कहा कि नहीं उन्होंने, तू नारी की शिक्षा नहीं माना, तेरे को बड़ा अभिमान है। इसलिए जो है अब नारी कौन है, ये श्रुतियां हैं, श्रुतियों की बात नहीं मानेंगे तो अभिमानी नहीं मानेगा, इनको अतिशय अभिमाना। इसलिए तेरे को मारा है? पूछा कि नहीं मेरे को क्यों मारा, क्या मेरा अपराध है? कारण कबन ना तो मुझे मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, तो मेरे को कारण बताओ। तब भगवान ने कहा कि भाई तेने ये तो शास्त्र की बात नहीं मानी, श्रुति समझ आ रही है, ये इसलिए माना। और दूसरी बात, मामा भोजा वाला आश्रित तह जानी, मारा चाहे मूढ़ अभिमानी, तू बड़ा अभिमानी है और तेरे को पता चलेगा मेरे भुजाओं के आश्रित है ये सुग्रीव, और फिर भी उसको मारना चाहता है, इसलिए तेरे को मारा है मैंने। और जो मेरे आश्रित रहेगा उसको कोई मारेगा, कोई नहीं मार सकता। तो बादी कर्म है और जो है सुग्रीव जीव है, तो भगवान का आश्रय लेगा तो ये कर्म मरेगा कि ये कर्म करने वाला जो है मरेगा? कर्म मर जाएगा, कर्म करने वाला तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो कर्म करने वाला जीव ईश्वर बन जाएगा और कर्म रूपी जो है बाली मर जाएगा। तो राज करेगा कि नहीं, फिर जो है राजा बन जाएगा। तो ये जो है राजपाट उसी का हो गया सब। तो ये सब गूढ़ रहस्य हैं शास्त्रों में, ये सब अपने लिए ये सब जो है माध्यम बना बना के, रूपक बना बना के समझाते हैं, दूसरे किसी की कथा नहीं है। ये जो है साधना की हो चाहे सिद्धि की हो, सब अपनी है। इसलिए जो है इनको रूपक बनाया है समझाने के लिए। इसलिए चाहे महाभारत हो चाहे बाली और सुग्रीव की हो, तो ये सब जो है दुर्योधन महाभारत में कौन है, लोभ, और ये जो है ये कर्म है, ये इसमें सुग्रीव और बाली कर्म है और वो करता है। तो ये जो है अब भगवान का दर्शन हो जाता है तो वही काम वे करते हैं, फिर वे भगवान उसको जो है कर्मों से ऊपर उठा देते हैं। तो जय यज्ञ बदेव बाद जिम बाली, तई सुकंठ फिर कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण कीरी, सो न राम ही सपने उहेरी। जिस पाप से रावण और जो है बाली मारे, वही पाप सुग्रीव ने और ये इसने किया था विभीषण ने। तो जिस पाप से मारे हुए और ये कह रहे हैं कि वो सो न राम ही सपने उहेरी, सपने में भी नहीं देखा उसका। तो जो पाप से वे मारे और भी पाप इनने करे, तो अपने भक्त ये फिर अन्यायी हो गए कि न्यायकारी हैं? अन्यायी हो गए। तो ऐसा अन्याय ईश्वर होकर करेगा बड़े? धर्म है तो
अवतरे हो गोसाई मारे हो मोहे व्याध की नहीं है। तो धर्म के लिए जो उत्पन्न हुए हैं और व्याध के समान मारे हैं, मेरे को जो है मारा है। तो तुम जो है क्षत्रिय थे तो सामने आते लड़ते, जो है ऐसे छिपके क्यों मारते? तो छिपके कोई मारे और जो है ये अन्याय का न्याय है, अन्याय है। तो भगवान ने कहा भाई जो है वो मेरे को तू ज्ञान दे रहा है, अब भगवान सामने आएगा तो जो है मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावन जो सहज स्वरूपा। तो भगवान जो है पापी के सामने आते हैं कि पुण्यात्मा के सामने आते हैं? पुण्यात्मा के, पापी के तो दर्शन देते ही नहीं है। इसलिए जो है और फिर वो जो है दर्शन हो गया तो फिर मरेगा क्या अमर हो जाएगा? अमर हो जाएगा। तो भगवान छिपके ही मारते हैं कि सामने आके मारते हैं पापी को? सबके छिपके मार रहे हैं नहीं, पापी के सामने। अच्छा, पापी मरता है कि पुण्यात्मा मरता है? पापी मरता है, पुण्यात्मा अमर होता है? पुण्यात्मा मरता ही नहीं कभी, वो तो ईश्वर का अंश हो जाता है। ईश्वर ते मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो सहज स्वरूप को प्राप्त हो गया तो मरेगा क्या अमर हो गया? अमर हो गया, वो मरता ही नहीं है। इसलिए पापी को दर्शन नहीं देते हैं। क्या कर मैं अब वो पापी हूँ? अब पापी नहीं, तेने पहचान लिया तो अचल करो तन राखो प्राणा। तो अब जो है अचल करता हूँ। अब वाली क्या कह रहा है? जन्म जन्म ने यत्न कराई अंतराम कहूँ आवतरा। ऐसा अवसर कहाँ आएगा कि भगवान के सामने और भगवान के हाथ से मरना, उनके धाम में जाएगा? तो अब यह शरीर राख के ऐसा अवसर आएगा कभी? कितना भी जन्म जन्म तपस्या करो तो भी भगवान नहीं आते हैं, ऐसा अवसर कहाँ आएगा? इसलिए अब किस कारण राखूं इस शरीर को? अब तो तुम्हारे धाम में जाऊंगा। तो सब पूरा परिवार भक्त बना दिया कि नहीं उसने? स्वयं भी गया, स्वयं भी तर गया और अपने संबंधी भी सब तार दिए। भगवान के शरण में अपने पुत्र को दे दिया और पत्नी को ज्ञान दे दिया भगवान ने, तो सब तर गए कि नहीं? तो इसी प्रकार जो है भगवान पापी को दर्शन नहीं देते हैं। और भगवान का दर्शन हो गया, पहचान लिया, चूंकि उसको पता था ईश्वर के सिवा दूसरा कोई मार ही नहीं सकता मेरे को, इसलिए भगवान पहचान लिया। तो अब जो है उनको वो हो गया। इसलिए मन रूपी मंत्री शास्त्र विहित शुभ कर्म में प्रवृत्त हुए पुरुष को उन निष्काम कर्मों के करने के लिए सलाह देता है। और ये शत्रु मंत्री बन के जो है मना है, तो कैसी सलाह देता है उसको? तो सकाम की देगा और सकाम में अनर्थ कराएगा, और या निष्काम की देगा। तो निष्काम में जो है फल की इच्छा है, क्या फल का त्याग है? त्याग है। सकाम में फल की इच्छा है और फल नहीं मिलेगा जब तक उसके लिए अनेक जो है अशुभ कर्म करेगा। इसलिए जो है ये शास्त्र वेद बता रहे हैं ना, शुभ कर्म में प्रवृत्त करता है निष्कामी को, और जो है उसकी सदगति करा देता है, ऐसी सलाह देता है, ऐसी काम करो निष्काम भाव से। अब निष्काम में ईश्वर लक्ष्य है, इसकी मोक्ष लक्ष्य है। निष्काम कर्म कोई होता नहीं। तो शास्त्र वेद कर्म सकाम करेंगे तो संसार मिलेगा, निष्काम करेंगे तो ईश्वर परमात्मा मिलेगा। परमात्मा संसार से परे है, वो मालिक है, ये माल है। तो मालिक की इच्छा कर रहा है कि मालिक की कर रहा है? मालिक की इच्छा से मालिक बन जाएगा, और उसके मालिक की इच्छा से माल बन जाएगा। तो माल में दुख है कि मालिक में सुख है? मालिक में सुख है तो मालिक बन जाएगा सबका। क्योंकि मालिक दो होते नहीं है, तो ये जीव और ईश्वर ये कहिए तो सबका मालिक बन गया ना ईश्वर प्राप्ति से। तो सखी इच्छा करता है। इसलिए ये है कर्मों के करने के लिए सलाह देता है। जो मन मृत्यु रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुठार के समान हो जाता है। अब ये मृत्यु को काट देता है। जब निष्काम भाव से तुम करेंगे इसके शास्त्र के अनुसार तो ये सब कट जाएगा, फिर काल रहेगा नहीं वहां। तो ये जन्म मृत्यु रूपी वृक्ष को काट देता है। निष्काम में ईश्वरी प्राप्ति हो जाती है तो वहां जन्म मृत्यु कहाँ होंगे, और सकाम में संसार ही प्राप्ति होती है, इसलिए वहां जन्म मृत्यु रहते हैं। इन दोनों से पार कर देता है। तथा भविष्य में होने वाले अभ्युदय निरत से आनंद की प्राप्ति करा देता है। इस मार्ग पे चलेंगे तो ये कह रहे हैं नहीं भविष्य में होने वाला सुख, तो ये भविष्य में मिलेगा क्या अब मिल रहा है? इस पर लग गया तो अब भी उसकी जनकार आ रही तब इस पर चल रहा है उसको थोड़ा थोड़ा, पर भविष्य में उसमें डूब जाएगा जाके।
अभी तो साधन में दुख सुख दोनों आएंगे, परंतु अंत में इसको जो है निरतिशय आनंद की, जिसमें विषय रहता आनंद की प्राप्ति करा देता है। तो ये संसार के सत्यशय है कि निरतिशय आनंद है? सत्यशय माने विषय को लेकर होते हैं सुख दुख सब, और मां कोई विषय नहीं है, निरतिशय आनंद है, प्राप्ति करा देता है, अपना स्वरूप है वो, उसी में डूब जाता है। तो मां भूख प्यास भय सब समाप्त हो गए तो दुख ही नहीं है, मां तो आनंद स्वरूप है, इसलिए उसमें पहुंचा देता है। किंतु जिसे जगत की सत्यता का पूर्ण निश्चय है, परंतु जिन्होंने ये संसार को मिथ्या नहीं समझते हैं, क्योंकि संसारी लोग जो है संसार की निंदा नहीं सुनना चाहता, परमात्मा की प्रशंसा सुनना नहीं चाहता है, उसको तो यही अच्छा लगता है। जो अच्छा लग रहा है उसकी निंदा करेंगे तो वही समझ में आएगा क्या अच्छा लगेगा? न समझ में आएगा ना अच्छा लगेगा, वो सुनना ही नहीं चाहता है उसको। तो संसारी लोग संसार के अब हम निंदा करेंगे, समय दोष दिखाएंगे तब ही इसको छोड़ेगा कि गुण दिखाएंगे और प्रशंसा करेंगे तब छोड़ेगा? तो ये शास्त्र निंदा करते हैं नहीं भाई, ये मिथ्या है नमित जीवन है, क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और ये सब तुमको दुख देने वाले हैं। अब दुख देने वाले कांधी कहते हैं, घर में ही बैरी तेरे माना तो सने ही मेरे। तो घर में बैरी काम क्रोध लोग ये बैरी भर रहे हैं कि सने ही भर रहे हैं? सब सने ही समझता है, बैरी है सब, इनको सने ही समझता है, हित करने हितैषी समझता है। अब ये संसार की तरफ यही दुश्मन बन जाते हैं, हितैषी बन जाते हैं, शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो कामना उसी की करेंगे तभी जो है वो प्राप्त होगा कि बिना कामना के? कामना से परमात्मा प्राप्त होगा। कामना करो और उसके लिए लोभ करो। जब संसार की वस्तु का लोभ होता है तब उसको तरफ चलते हैं, अब परमात्मा की तरफ लोभ होगा तो फिर ऐसा छोड़ के उधर चलेगा है? तो वो भी तुम्हारा मित्र बन जाएगा कि नहीं? तो काम क्रोध लोभ ये सब जो है, अब संसार में इधर जा रहे हैं तो क्रोध करेंगे तब रुकेंगे कि बिना क्रोध के रुक जाएंगे? तो ये काम क्रोध लोभ सब नरक के द्वारा भी बनते हैं, स्वर्ग के द्वारा भी बनते हैं, मुक्ति भी करा देते हैं। तो ये जो है मित्र बन जाते हैं और ये दुश्मन बन जाते हैं। तो इनको दुश्मन बनाना है कि मित्र बनाना है, ये शास्त्र बताएगा। कौन सी जगह पे दुश्मन बनेंगे, कौन सी पे ये मित्र बनेंगे, तो ये विवेक नहीं होगा, इसलिए इधर से रोक के इधर लगाते हैं। तो ये जो है जगत की सत्यता का पूर्ण निश्चय है, उनको तो ये पूर्ण शक्ति दिखता है, संसारियों को निश्चय है उसको, इसलिए जो है वह अत्यंत मूढ़ है। तो इसको तो कितना भी समझाओ उसकी समझ में नहीं आएगा, वो अत्यंत मूढ़ है, छोटा मोटा मूढ़ नहीं है, विमूढ़ है वो। इसलिए उस अत्यंत मूढ़ पुरुष के लिए प्रतिदिन जगत की असत्यता का प्रतिपादन किया जाए तो यह उपदेश वहां शोभा नहीं पाता। ऐसा चुका है ऊसर बीज बये फल जथा। तो ऊसर बीज बोएंगे तो बीज भी मारा जाएगा कि फसल होगी वहां में, और मेहनत गई और बीज भी गया, तो ऐसा ही यहाँ है। तो अत्यंत मूढ़ के लिए कितना भी जो गुरु मिले विरंचितम, मूर्ख हृदय न चेत। तब ये तो मूढ़ है पशु के समान, उनके हृदय में चेत नहीं होता है, तो माँ ये उपदेश नहीं करता है काम। इसलिए जो है प्रतिदिन भली करते रहे, उसको न सुनेगा न समझेगा, ना उसमें कोई महत्व समझेगा, ना अच्छा लगेगा। पर वो अब किसी पुण्य के द्वारा या कैसे जो है वो सुनता है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि जब मुक्ति वाले ही सुनते हैं सब, और चाहने वाले भी सुनते हैं, जो नहीं चाहते उनको भी सुनना पड़ता है कि नहीं कभी कभी। तो हनुमान जी उपदेश कर रहे हैं, और ज्ञानियों में अग्रगण्य है कि वे जो है छोटे मोटे ज्ञानी है, अग्रगण्य है। और रावण के सामने जब ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं तो क्या बोलता है? बोला से महाभिमानी कपे हमें मिले गुरु बड़ा ज्ञानी। तो उसको तो बंदर समझ रहा है, और अपने को ज्ञानी वेदांती समझ रहा है कि नहीं? इसलिए जो है लागत अधम सिकावन मोई मृत्यु निकट आई खलत वही। अब उसको सुनना पड़ा कि सुना उसने? सुनना पड़ा उसको, आइए। तो जो है हनुमान जी जो है उपदेश कर रहे, अत्यंत मूढ़ है, उसको कितना भी समझाओ समझ में ही नहीं आएगी बात, सुनना पड़ रहा है, सुनना नहीं चाहता है। तो वो सत्संग में आ गया कि नहीं हनुमान जी संत की वो समय, फिर भी संत को बंदर देख रहा है,
और जो कह रहे हैं वो सबको जो है सबको अपने दुख रूप समझ रहा है और अपनी बात को सुख रूप समझ रहा है? तो उसको कह रहा तेरी मृत्यु आई। हनुमान जी का उलटा हो कहे हनुमान मत भ्रम तूर प्रगट में जाना, मृत्यु मेरी आई है कि तेरी आई है? तो हनुमान जी मृत्यु आई तो कहेंगे तो रावण आया अब कहीं मर गया कि नहीं? तो मृत्यु रावण की आई कि हनुमान ही आई? रावण की आई। तो इसलिए जो है ऐसा मूड सुनना नहीं चाहता है, उपदेश वहां शोभा नहीं पाता। अच्छा जो है अब ये छटनाई तो होती नहीं है। अब वर्षा होगी तो सब जगह होती है, ऊसर में हो चाहे पहाड़ पर हो चाहे अच्छी खेती में, सब जगह होती है चाटे की होती है, सब जगह होती है। पर ग्रहण करने वाले वहीं से कर लेते, सब जगह सब तरह के लोग सब जगह रहते हैं, आएगी नहीं मतलब सत्संग में भी। अब 20 बच्चा पढ़ रहे हैं तो सब फर्स्ट ही होंगे कि कोई सेकंड होगा, कोई थर्ड होगा, कोई फेल होगा, उसमें पढ़ रहे हैं सब, ऐसे यहाँ भी है। तो जिनको धीरे धीरे पर यहाँ पढ़ने लग गए, यहाँ आ गए तो वो लेने में लगे हैं भाई, उनको धीरे धीरे ऊपर आएगी समझ, बाद में जाएंगे ऊपर उठेंगे। परंतु जो अच्छे हैं उनको तो इसी जन्म में उनको उपदेश लग के और मुक्ति हो जाती है। पर इनको थोड़ा देर लगेगी, फिर भी यहाँ आ गए। तो अब ये भी पुण्यमान था रावण, सभी संत से और इनसे जो भगवान का दर्शन हुआ, कैसे भी हुआ, फिर भी उनके लोक में गया था ना, कुछ हाथों से मर के तो पाप से जुड़ गया, तो भी ईश्वर से जुड़ा कि संसार से जुड़ा? ईश्वर से जुड़ा। तो ऐसे सत्संग में आ गया तो पुण्य से जुड़ गया है। इसलिए कैसे भी आ जा तो भी धीरे धीरे उसकी मुक्ति हो जाएगी आगे चल के। इसलिए जो है उसके मन की इच्छा नहीं, मन को अच्छा नहीं लगता है, ये सत्संग अच्छा नहीं लगता है, संत संग आप माने हरि कथा न भावा करे मोहवश द्रोह परावा। वे तो और द्रोह करते हैं कि ये क्या लगा दिया, अब ये फालतू की दिया जो है हमको, इससे अशांति होती है। तो भगवान एक पंडित था वहाँ खंबात में, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, ये कथा वथा लगा दिया यहाँ किया जो है, और भजन होता है, बंद करो इसको जो है। तो सब जगह रहते कि नहीं ऐसे, तो ऐसे विरोध करने वाले पंडित जी हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। अब 24 घंटा में 1 घंटा नहीं सुनना चाहता है, उसको वही दिखता है तो बात निंदा करता है। तो ऐसे लोग जो है विरोधी होते हैं सब जगह, तो कहीं भी हो वहीं विरोध करते हैं। तो इसलिए जो है ऐसे लोगों को वो अच्छा नहीं लगता है उपदेश। इसलिए जो है ये बता रहे हैं कि नहीं लगता परमात्मा तत्व के विचार का अभ्यास किए बिना जगत की सत्यता के अनुभव का अपलापन निराकरण नहीं हो सकता। तो ये शास्त्रों के द्वारा परमात्मा का विचार करेंगे तभी इसकी निवृत्ति होगी, कि बिना विचार की हो जाएगी? तभी होगी। तो वो कारण है, कार्य मिथ्या होता है, कारण सत्य होता है। तो सत्य में सुख है कि मिथ्या में सुख है? सत्य में सुख है, तो वो सत्य से जुड़ जाता है। इसलिए उनके जो है इनकी असत्यता हो जाती है, उसकी सत्यता हो जाती है। अब उसको तो दिखता ही नहीं, असत समझता है, इसको सत्य समझता है। तो ये उल्टा ज्ञान हो रहा है। तो ये उसके बिना जगत की सत्यता के अनुभव का निराकरण नहीं हो सकता। ये सत्यता तभी जाएगी तो ये परमात्मा के ज्ञान से सत्संग से ही जाएगी। सत का विवेक नहीं होगा, इसलिए बिना सत्संग विवेक न हो, तो विवेक होगा तो सत्य से जुड़ेगा, सत्य से अपनी दृष्टि हटा देगा, वैराग आ जाएगा। तो विवेक से वैराग आता है कि नहीं, और वैराग से जो है दमन होता है, सब इंद्रियों को रोकता है फिर इधर से। इसलिए मोक्ष की इच्छा करता है। फिर इस संसार में किसी का भी जो निश्चय अंतःकरण में जड़ जमा कर सुदृढ़ हो गया है, ये संसार में किसी का भी जो है सब जीवों का निश्चय जमा के ये इसी को सत्य समझ के जड़ कर रखा है कि नहीं, यही सत्य है, सब जड़ हो गया है। वह शास्त्रोक्त परमार्थ तत्व का अभ्यास किए बिना कदापि नष्ट नहीं होता। तो ये संसार की सत्यता जाएगी बिना सत्संग के? नहीं जाएगी। ये तो और ज्यादा दृढ़ होती रहती है रोजीना, है असत बना हुआ है सत। इसलिए जो है ये अभ्यास करना पड़ेगा, और अभ्यास बहुत काल कीजिए सत्संग, तब कहूँ हो मोह ब्रह्मंगा।
तो ये एक दिन में बात होगी, अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, इसलिए ये शास्त्र की बात हृदय में छपती जाएंगी, हाँ दृढ़ होती जाएंगी, ये असत्यता निकलती जाएगी, सत्यता छप जाएगी। तो ये बहुत दिन करना पड़ेगा कि ये कदम निकलेगी, बहुत दिन तक इसका मोह जाएगा। तो मोह के कारण विपरीत समझ रखा है इसने, उल्टा समझ लिया है। और निशा माने जो है अज्ञान है, तो अज्ञान से ही विपरीत समझता है, ज्ञान में जैसी वस्तु है जैसा समझता है। तो माँ जो है उसकी निशा माने अज्ञान निवृत्त हो जाता है, तो जैसी वस्तु ऐसा मोह निवृत्त हो गया, इसलिए जो है उसका जैसी वस्तु ऐसी दिखने लग जाती है। तो ये कदापि नष्ट नहीं होता, जो है अभ्यास किए बिना, अभ्यास करना पड़ेगा इसको। अनाधिकारी के प्रति ऐसा उपदेश देता है कि यह जगत मिथ्या है, केवल ब्रह्म सत्य है। उस पुरुष को उन्मत्त के समान समझकर इस जगत के उन्मत्त और मूढ़ मनुष्य उसकी पूरी हंसी उड़ाते हैं। इसको मिथ्या बताने वाले की मूढ़ लोग हंसी करते हैं ना, क्या बकता है ये फालतू में, ऐसा ये सब सत्य है, और जो कहता है ये है ही नहीं, मिथ्या ही है, तो ये हंसी उड़ाते हैं उसकी। इसलिए जो है उन्मत्त हैं, वे संसार को ही सत्य समझते हैं। ब्रह्म का ना ब्रह्म दीख है, ना ब्रह्म जो है सत्य दीख है, ना असत्य दीख है, उनको तो दीख ही नहीं रहा है। तो अब जो है उस पर जो है ऊसर भूमि बही जला, उसके लिए तो ये जो है सब बेकार जाता है उपदेश, इसलिए समझकर वो हंसी उड़ाते हैं। किंतु जो मदिरा पीकर मतवाला हो गया है, जो मदिरा से दूर रहने के कारण मदमक्त नहीं हुआ है, जैसे कोई संसार का मद नहीं चढ़ा है, मदिरा नहीं पिया है, मोह रूपी मदिरा को पीकर फिर तो सदा मतवाला रे। मोह रूपी मदिरा है कि नहीं, ये बड़ा नशा पैदा करती है। मेरे पास ये है, मैं ईश्वरो हम बलवान सुखी, तो किसी को सबको मच्छर समझता है कि नहीं अपने सामने, ऐसी मोह रूपी मदिरा पी लेता है, बड़ा नशा है इसका मोह का। इसलिए उसके लिए मदिरा पीकर उन्हें को जो है दूर करने वाला ये शास्त्र, जिन्होंने ये मदिरा नशा दूर कर दिया शास्त्र सुन के, और उन्हें दोनों की कहाँ तक एकता होती है। जैसे अंधकार और प्रकाश को समझने में, छाया और धूप को पहचानने में कोई बाधा नहीं आती है। तो प्रकाश और अंधकार स्पष्ट दिखते हैं कि नहीं, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, और ये छाया है, ये धूप है। तो ये इनमें कोई बाधा आती है समझने में? नहीं आती। उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी के विषय में भी समझना चाहिए। जिनको विवेक हो गया, ज्ञान हो गया, तो वे महत्व या शास्त्र को ही देते हैं कि संसार को देते हैं? शास्त्र को देते हैं, इसी में अपनी जो है गति करते हैं, जीवन की शास्त्र विहित कर्मों पर चलते हैं। और जिनको जो है ये शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो वे अंधकार में इसी में उल्लू की समान घूमते रहते हैं, प्रकाश तो दिखता ही नहीं उनको, इसलिए अंधकार में ही रहते हैं। और ज्ञानियों के लिए ये अंधकार रूपी संसार नहीं दिखता है, इससे मुक्त हो जाते हैं। दिखते का मतलब ये नहीं कि उनको खाना पीना ये सब नहीं रहता, पर बाधित रूप से ये सब तो समय है ही नहीं, ऐसा इसका जो है वही स्वरूप है या है नहीं, दोनों बातें हैं इसमें। मिथ्या करो चाहे तो वो साधना है, और ये वही उसी का स्वरूप है, ये सिद्धि है ही नहीं, उसी का स्वरूप है। तो वो ये कहीं रहता है। फिर मिथ्या करेंगे तो जैसे सोने में आभूषण मिथ्या है, तो ये साधना कालम है। चूंकि ये नाम रूप दिख रहे हैं और मिथ्या समझ के उससे दृष्टि हटाएंगे और सोने पर लगाएंगे, तो सोना हलाल दिखेगा, वो जो नाम आभूषण दिख रहे हैं उसको बड़ा विचार करना पड़ेगा। चूंकि आंख से दिखने वाला है नहीं सोना, इसलिए जो है उसकी बुद्धि बार बार उसमें समझने के लिए तीव्र होगी, सूक्ष्म होगी, तब सोने पर पहुंचेगी, नहीं नाम रूप में ये टकेगी। तो ये 5 कोश है कि नहीं, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में। तो इनसे निकल के जो है अन्न में तो सब फंसी रहे या शरीर कोई में मानते हैं अन्न में शरीर है, और प्राण में फंस जाते हैं। प्राण पहले भी था, अब भी आगे रहेगा। प्राण ही जो है आत्मा है, पर प्राण जो है आत्मा है क्या अनात्मा है? अनात्मा है, ये तो जड़ है। प्राण चलता है वायु के समान,
अच्छा मन जो है ये भी पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, तो ये ही आत्मा है? तो ये भी आत्मा नहीं है, क्योंकि ये मन जो है ये शांत अशांत बदलता रहता है। तो और वो आत्मा तो बदलता नहीं, और ये तो जड़ है मन भी, और ये तो चलाए से चलता है सब, संकल्प विकल्प आत्मा का। अब इससे आगे जाके जो है विज्ञान में कोश है, उसमें अटक जाता है, और वो भी कोश है, तो विज्ञान में अटक जाता है। विज्ञान को ही आत्मा समझ लेता है। तो ज्ञान आत्मा है कि गुण है? गुण है ये, तो इसमें अटक गया वैसे, और आनंद तो फल है उसका। तो ये विज्ञान में जो पढ़े लिखे न को ये नहीं आगे चलने देता है। हाँ, और बिना पढ़े लिखे को ये जो है पहले तो अन्न में शरीर ही आगे नहीं बढ़ने देगा, और दूसरा थोड़ा जाएगा तो ये सूक्ष्म में प्राण में शरीर जो है वो आगे नहीं जाने देगा। कोश है ये। हाँ, और फिर और ज्यादा है तो वो जो है ये मनो में से आगे नहीं, मन के द्वारा ही जो है उसमें अटक जाएगा, और फिर ज्यादा विवेक शादी है वेदांती है तो विज्ञान में अटक जाएगा। आएगी ना? हाँ, मनो में जो है ध्यानी और विज्ञान में ज्ञानी। हाँ, और ये प्राण में और या में तो ये अज्ञानी सभी अटक रहे हैं। हाँ, इन्हीं में अटक जाते हैं। तो इनसे कोषों से निकलना बराबर ही कठिन है, नहीं निकला जाता है। तो इसके लिए विवेक होगा। फिर जो है इनसे अब जो पढ़ते नहीं भी तो इनमें अटक ही रहे हैं, पढ़ने वाले पुस्तकी जो है इसमें अटक जाते हैं विज्ञान में। ज्ञान को आत्मा समझते हैं। तो ज्ञान और अज्ञान गुण है कि ये आत्मा है? तो इनको देखने वाला है ज्ञान अज्ञान को, कि आत्मा जो है देखने वाला है? देखने वाला है। तो ज्ञान अज्ञान दोनों गुण है। ज्ञान माना जहाँ ये कौन है, ये तो मान्यता नहीं है, इनमें सब में मान्यता बढ़ रही है। मैं ब्रह्म हूँ या ब्रह्म को मैंने जान लिया, तो ये मनमानी है कि ये शास्त्र मानी है? सब मनमानी है। अच्छा, ये भक्ति है कि ये ज्ञान है? हाँ, भक्ति है। ये ज्ञान और भक्ति नहीं कछु, तो ये साधन साध्य है सब। ज्ञान होगा तो उसके लिए तुम भक्ति करेंगे, और ये जो है छुड़ा देता है, अभिमानी बन जाता है। तो ये ज्ञान को मान लिया और ये सबको कर्म को छोड़ दिया है ही नहीं। तो ये भक्ति को छोड़ दिया, ज्ञान को मान लिया, तो ये ज्ञानी है कि अज्ञानी हो गया? अज्ञानी है, अटक गया उसमें। तो ज्ञान और भक्ति जो ये दोनों जो है उपासना है, और ज्ञान माना जाए ये कौन है, वो सिद्धि है। हाँ, तो ज्ञान को भी छोड़ना है। तो मैं छोड़ना है कि आपने वो उस समय पहुंच गया तो जो कर रहा है वो है आत्मा का, जो हो रहा है इनको देख रहा है वो है आत्मा, देख रहा है वो है आत्मा, और ये कर रहा है वो जीव है, भोजन करता है भजन कर रहा है। तो इस वजह से क्या लेना देना उसका? तो ये तो अज्ञानी का और ज्ञानी का दोनों का जो है ऊपर है आत्मा। ना अज्ञानी का कर्म करता है आत्मा, ना ज्ञानी का करता है। तो ये ज्ञानी अज्ञानी जब तक उपाधि है तो ये इंद्रियां और ये गुण काम कर रहे हैं कि वो आत्मा कर रहा है। तो ये जब तक शरीर रहेगा दोनों के गुण काम करेंगे कि बंद हो जाएंगे? दोनों के काम करेंगे, पूरे जीवन करेंगे। इसलिए जो है उसके लिए ये अज्ञानी के विषय में भी समझना चाहिए और ज्ञानी के में भी समझना चाहिए कि जैसे धूप को और छाया को जो है अलग अलग करके ज्ञानी देख लेता है, और उसको तो अंधकार ही दिखता है, उल्लू को प्रकाश दिखता है कभी? अंधकार कोई प्रकाश मानता है, तो उसको तो विषय में बोध ही नहीं होता है। पर जो इस मार्ग पर चले गए उनके प्रकाश होता है, तो वे उसमें चलते हैं। एकता नहीं हो सकती जैसे धूप छाया की और इनकी, ऐसी अज्ञानी और ज्ञानी की एकता नहीं हो सकती है। अज्ञानी को कितने ही प्रयत्न से क्यों न समझाया जाए, उसे बाहर भीतर जो संसार की सत्यता का अनुभव हो रहा है उसका वह सत्य अधिष्ठान रूप ब्रह्म में उसी प्रकार बात हो जाता है। बात नहीं कर सकता ज्ञानी के लिए, ये सब जो है अबाध्य हो जाता है, और उसके लिए इस पर पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे सब अपने पैरों से चल नहीं सकता, अब मुर्दा हो गया तो वो पैरों से चलेगा, पर पैर और सब दिख रहा है कि नहीं उसका शरीर, फिर भी नहीं चल सकता। इसी प्रकार अध्यस्त वस्तु का बाध किए बिना अधिष्ठान तत्व का बोध नहीं हो सकता है। अध्यस्त ये संसार है, अधिष्ठान ब्रह्म है, तो इस समय भक्ति में ब्रह्म शेष रहेगा है। तो ये जो है
अध्यस्त समाप्त हो जाएगा, अधिष्ठान पर पहुंच गया तो ये उसका बाद हो गया। इसलिए जो है अधिकारी का होगा ये, इसलिए उसे बोध का उपदेश देना व्यर्थ है अज्ञानी के लिए। है? तो ये जैसे सब अपने नहीं चल सकता, ऐसे ही वो सबके समान है, इसलिए वो इस मार्ग पर चल नहीं सकता न सुन सकता। तो वो मुर्दा सुनता है कि चलता है कि देखता है? न दिखता न चले न सुने। ऐसा ही ये न्याय है संसारी, जो संसार हम फंस रहे वे इसको न सुन सकते, न इस मार्ग पर चल सकते, न इसको देख सकते, इसलिए उनको उल्टा दिखता है सब। तो अधिकारी वो जो हो जाता है, और ये व्यर्थ के हैं, इसलिए जो है इधर से मन लगा हटाकर और उसमें लगना है, चूंकि वो बड़ा भारी अपने काम का है, लाभदायक है, और उसी के लिए मन शरीर मिला है। नहीं एक एक क्षण में ये मन शरीर जा रहा है और बड़ी हानि होगी, बड़े समय बिता दिया तो अपना बिना उसके, तो इसलिए अपना लाभ कमाना है, तो इसी मार्ग पर चलना है। आयु सर। श्रीमन नारायण नारायण